हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज धीरज कपूर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आज से हम लोग नई यूनिट करेंगे और उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इस यूनिट में दो चैप्टर हैं, ईएमआई एंड एसी। ईएमआई जो है वो थोड़ा छोटा चैप्टर है, बट एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट, वो बहुत लंबा चैप्टर है। तो अल्टरनेटिंग करंट में बहुत पार्ट बनेंगे। ईएमआई जो है वो 4-5 पार्ट में खत्म हो जाएगा। आई नो 4-5 पार्ट भी तुम लोगों को ज़्यादा लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ईएमआई देखो आज स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ईएमआई में अगर हम बात करें तो बेटा कॉपी पेन उठा लो, चैप्टर नेम लिख लो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्ट फॉर्म है ईएमआई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है ये अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक हेडिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेट है तो उससे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। यहां तक पता था सबको। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब निकलती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि जब नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद हो तुम लोगों को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, ऐसे ही मैग्नेटिक में बात करें तो यहां पर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, इफ वी कंसीडर अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then the product of the magnitude of the field and the area of the plane is called the magnetic flux linked with the plane. So phi equal to simple सा फॉर्मूला है BA cos थीटा, वेयर थीटा क्या है, थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन किसका, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो फाई जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो देखो एसआई यूनिट होती है इसकी वेबर, और कहीं कहीं पे टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि ये टेस्ला मीटर स्क्वायर जो है वो कहां से आई है, वो फॉर्मूले से आई यूनिट। जैसे फाई इक्वल टू हो गया टेस्ला, बी हो गया टेस्ला, और एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें बेटा तो ये तुम्हें बी और ए की डायमेंशन पता है, तो वहां से हमने क्या किया, डायमेंशन कैलकुलेट कर ली। तो ये आ गया MLT-2 A-1। जनरली तुम देखोगे तो यूनिट अधिकतर में वेबर लिखी हुई है, WB भी लिखते हैं इसको, न्यूमेरिकल करोगे तो WB करके भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर। तो ये वेबर समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ चुका है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो देखो क्या है कि तुम्हें पता है कि कोई भी एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट अगर है तो नॉर्थ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और वो कहां की तरफ जाएंगी, साउथ की तरफ जाएंगी। तो अगर हमने सराउंडिंग में कॉइल रखी हुई है तो देखो इस समय इस रेक्टेंगुलर कॉइल से 4 नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। इस कंडक्टर की अगर हम बात करें, पूरे कंडक्टर की, कॉइल से तो 2 ही हो रही हैं। अगर हम पूरे कंडक्टर की बात करते हैं तो यहां से 4 पास हो रही हैं। अब अगर हम इस मैग्नेट को आगे या पीछे ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसको देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो यहाँ पे देखो एक हमने फूल पत्ती भी बना दी ताकि तुम लोगों का मन बना रहे। तो एक हो गया N और S। अब देखो यहां से अगर हम इसको दूर ले गए थे तो ये दोनों अब वहां से पास नहीं हो रहे हैं, केवल 2 ही पास हो रहे हैं। तो जब 2 पास हो रहे हैं इसका मतलब अब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो अब समझो, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो फाई चेंज होगा। फाई अगर चेंज होगा तो EMF जनरेट हो जाएगा, EMF जनरेट होगा। और अगर सर्किट क्लोज है तो वहां पर क्या होगी, एक करंट पास हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट।
जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस पूरी कहानी को, इस पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तुम्हें समझ में आएगा फैराडे फर्स्ट लॉ से। तो अभी के लिए इतना समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन का मतलब होता है बिना टच किए अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे में कुछ क्या कर देना, चेंज कर देना। ठीक है, तो पहली हेडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर है तुम लोगों को। दूसरी हेडिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमआई फिनोमिना जो है वो फैराडे फर्स्ट लॉ में और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो अब हम लोग मूव करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ की तरफ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट इज चेंजिंग एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द सर्किट whose magnitude is equal to the negative rate of change of magnetic flux, this is known as Newman's law। Newman's law भी बोलते हैं इसको। तो फॉर्मूला आता है यहाँ पर, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। तो देखो क्या है, ईएमआई की पूरी कहानी तुम्हें बताएं। ईएमआई की पूरी कहानी में ये होता है कि अगर हम मैग्नेट या कॉइल इसको हम मूव करते हैं, ठीक है, हम मैग्नेट या कॉइल को क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो वहां पर चेंज क्या होता है, सबसे पहले वहां पे चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये पूरे सिलसिलेवार कहानी होती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जनरेट हो जाता है। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाए और अगर हमारा सर्किट, सीसीटी फॉर सर्किट क्लोज्ड है, तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, 4 स्टेप में होता है, मैग्नेट को चेंज करें या कॉइल को चेंज करें। अगर हम उसको टू एंड फ्रो इधर उधर मूव कराते हैं, एक बार पास ले गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, एक बार दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो उसके चेंज होने से होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर जनरेट हो जाता है, और अगर सर्किट हमारा क्लोज्ड है तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ में यही बताया गया है। फैराडे फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आते हैं बात फैराडे सेकेंड लॉ की, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस क्यों आया इसके लिए हम लोग आते हैं। ठीक है, तो फैराडे सेकेंड लॉ में देखो क्या है, the direction of the induced EMF, the direction of the induced EMF or the current in any circuit is such as to oppose the cause that produces it। अब इसका क्या मतलब है भाई, इन्होंने ये कहा कि जिस वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक करंट फ्लो करती, ठीक है, जिस वजह से उसके अंदर क्या होती है, करंट, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है, वो उसी वजह का अपोज करती है जिसकी वजह से वो जनरेट हुई है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम नॉर्थ को पास में लाए हैं, ठीक है, अगर हम नॉर्थ को पास में लाए हैं तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो किसकी वजह से, नॉर्थ को पास लाने की वजह से हो रही ना। तो यहाँ पर जो पोलैरिटी आएगी वो ऐसे आएगी कि वो अब मैग्नेट को क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, आई बात समझ में। अगर यहाँ पर हम नॉर्थ को पास लाएं, ठीक है, तो इसके अंदर, कॉइल के अंदर जो भी करंट आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, नॉर्थ को पास लाने की वजह से आ रही है। तो यहाँ पर वो पोलैरिटी आएगी जो उसी रीजन का अपोज करे जिसकी वजह से वो क्या हुई है, जनरेट हुई। तो यहाँ पर वो किसकी वजह से जनरेट हुई थी, नॉर्थ के पास आने की वजह से। तो वहां पर ऐसी पोलैरिटी आएगी जो अब उसी कॉज को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। जैसे मान लो इस सेकंड वाले में, सेकंड में क्या था, सेकंड में हम नॉर्थ को दूर ले गए थे, तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए कि नॉर्थ को दूर जाने से रोके, तो यहाँ पर आनी चाहिए साउथ और यहाँ पे आ जानी चाहिए नॉर्थ। तो पोलैरिटी समझ में आ गई। ठीक,
अब आती है बात फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। तो अगर हम क्या करें, अपने राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर, इसको हम परपेंडिकुलर रखें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, तो इंडेक्स फिंगर जो है वो बताती है किसको, वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड को। जो थंब होता है, थंब बताता है मोशन को, इन विच डायरेक्शन मैग्नेट और कॉइल मूव, ठीक है। और थंब बताता है मोशन को, और उसके बाद जो मिडिल फिंगर उस समय बताती है, मिडिल फिंगर बताती है किसको, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को। सो इंडेक्स फिंगर इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दिस थंब इज फॉर मोशन एंड दिस मिडिल फिंगर इज फॉर इंड्यूस्ड करंट। तो डायरेक्शन समझ में आ गई। अब आती है बात एक्सप्लेनेशन की, कैसे एक्सप्लेन करना है इसको, इंड्यूस्ड चार्ज क्या है, इंड्यूस्ड ये क्या है, तो ये अभी हम इसमें डिस्कस कर देते हैं। तो लेंज लॉ में क्या था, लेंज लॉ बताया गया था कि वो उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो जनरेट हुई है, ठीक है। समझ में आ गया लेंज लॉ। लेंज लॉ बहुत ही सिंपल था, ये बताया गया था कि जिस वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही है वो उसी कॉज का क्या करने वाली है, अपोज करने वाली है। तो एक्सप्लेनेशन समझ लो क्या है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट विच प्रोड्यूस इट। The repulsion between the two poles opposes the motion of the magnet towards the coil. Therefore, work has to be done in moving the magnet. It is this mechanical work which appears as electrical energy in the coil. तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पे कॉइल रखी हुई है। मान लो कि अगर यह इसको इधर लाते तो या तो यहाँ पे साउथ पोल आता या नॉर्थ पोल आता। तो अगर मान लो हम साउथ पोल लाते तो तुम्हें पता है भाई नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो तुम्हें कुछ वर्क करना ही नहीं पड़ता, और जब तक तुम कुछ वर्क नहीं करोगे तो वो वर्क किस फॉर्म में चेंज कराएंगे, हम ट्रांसफर ऑफ वर्क करना है, डेट मीन हमें मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना है। और अगर बाई चांस मान लो अगर यहाँ पर साउथ आ जाता तो ऑटोमेटिक मैग्नेट क्या होता, उसी तरफ टेंड करने लगता। तो हमें उसको मूव कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ता, और अगर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ता तो ये तो फिर कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे कि अपने आप नॉर्थ चला गया साउथ में, तो एक बार जा करके क्या होगा, कोलाइड कर जाएगा, फिर उसको अट्रैक्ट किए तो बांधे रहेगा मैग्नेट को। ऐसा कहाँ पॉसिबल है यार, ठीक है। जब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो डैट मीन्स यहाँ पे हमेशा ये रॉन्ग। तो जब ये रॉन्ग है तो बचा क्या कि यहाँ पर कौन सी पोलरिटी आएगी, यहाँ पर पोलरिटी आएगी नॉर्थ, ओके। अब बात आती है इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज की। तो ई का फॉर्मूला पता चल गया था हमें फैराडे फर्स्ट लॉ से। तो ई इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या होता है, डेल्टा फाई होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डेल्टा फाई समझ में आ गया। आई इक्वल टू होता है ई बाई आर, सबको पता है। तो माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। सो आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन अपॉन आर इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। समझ में आ गया इतना। अब बात आती है इंड्यूस्ड चार्ज की कि इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है। तो देखो Q इक्वल टू होता है आई इंटू डेल्टा टी। आई हो गया माइनस एन बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। सो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला जो है वो आ गया माइनस एन बाई आर डेल्टा फाई, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है सबको। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में देखो हम लोगों ने क्या क्या स्टडी की। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि EMI क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, लेंज लॉ, न्यूमैन्स लॉ, सब इसी के अंदर था, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला समझ में आ गया था, BA cos थीटा। थीटा जो था वो किसके बीच का एंगल था, थीटा जो था वो एंगल था मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल था, ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ समझ में आया, सेकेंड आ गया, लेंज लॉ आ गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज लॉ ये भी समझ में आ गया। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है,
देखो अगर मैग्नेट मूव करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हर समय जनरेट होगा, ठीक है, लेकिन सर्किट अगर क्लोज्ड है तब इंड्यूस्ड करंट आएगी। अगर कहीं पर सर्किट क्लोज्ड नहीं है तो उस समय इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज के फॉर्मूले तुम लोग लिख लेना ताकि न्यूमेरिकल जब लगाओ तो समझ में आ जाए तुम लोगों को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बेटा, और अगर पता ही है तुम लोगों को, अगर शेयर करते रहो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, क्योंकि तुम्हें खुद अच्छा लगेगा तो मैं फिर ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर पाऊँगा उसके बाद, क्योंकि जो मेरी प्लानिंग है वो अलग है, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा स्कूल खोल देना चाहता हूँ। अभी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है और टीचर हायर करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट भी आएंगे, तो वहाँ से हम लोग चीज़ें को बदलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस करंट, ये सब समझ में आ गया। चलो बेटा, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।